तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ग्रामर। तो देखिए, ग्रामर होता क्या है। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जान पाते हैं कि इंग्लिश ग्रामर तो पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि ये ग्रामर जो है ये होता क्या है। तो देखिए, सिंपल भाषा में अपने क्लास को शुरुआत करते हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा ग्रामर। ग्रामर, जिसको हिंदी में व्याकरण कहा जाता है, जिसको हिंदी में व्याकरण कहा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की टॉपिक ग्रामर का। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे को यह नहीं पता होता है कि ग्रामर होता क्या है। तो देखिए, अपनी भाषा में अगर बात करें तो ग्रामर क्या है, एक प्रकार का लॉ है, नियम है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि संपूर्ण जो लैंग्वेज है उसका प्रचलन होता है। ग्रामर क्या है, ग्रामर एक नियम है जिसके माध्यम से जो लैंग्वेज है हमारे उसका प्रचलन होता है। तो देखिए, ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल that runs a language। देखिए, ग्रामर जो है एक प्रकार का नियम है जिसके माध्यम से क्या होता है, भाषा का प्रचलन होता है। देखिए, अगर हम बात करें हिंदी में तो ग्रामर एक नियम है जिसके माध्यम से भाषा का प्रचलन होता है। जिसके माध्यम से भाषा का प्रचलन होता है। जैसे हम लोग हिंदी में जानते हैं कि ग्रामर वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम लोग शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना सीखते हैं, उसे ग्रामर कहते हैं। ये तो हिंदी की बात हो गई, लेकिन ग्रामर अगर इंग्लिश में बात करें तो क्या है, अपनी लैंग्वेज में बात करें तो ग्रामर इज अ सेट ऑफ रूल दैट रन्स अ लैंग्वेज। ग्रामर एक नियम है जिसके माध्यम से भाषा का प्रचलन होता है, जिसके माध्यम से भाषा का प्रचलन होता है। तो देखिए, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्रामर। ग्रामर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बुआ, इंग्लिश में जो ग्रामर है वो होते हैं 5 टाइप्स। यानी इंग्लिश में जो ग्रामर है वो होते हैं 5 प्रकार के। यानी सबसे पहला टाइप्स की बात करें अगर, तो वो है हमारा ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्ण विचार। उसके बाद सेकेंड है हमारा इटमोलॉजी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शब्द विचार। थर्ड की बात करें तो थर्ड है हमारा सिंटेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं वाक्य विचार। और फोर्थ है हमारा प्रोसोडी, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं छंद विचार। और फिफ्थ है हमारा पंक्चुएशन, पंक्चुएशन
जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चिन्ह विचार। तो देखिए बताए कि इंग्लिश में जो है ग्रामर 5 प्रकार के होते हैं, उसमें से फर्स्ट है हमारा ऑर्थोग्राफी, जिसका हिंदी मीनिंग्स होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी जिसमें हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं, लेटर्स के बारे में। और हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में जो लेटर्स हैं वो कितने हैं, 26 हैं। 26 लेटर है, वो है ए बी सी डी कहां तक, जेड तक। जो हम लोग लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं उसको कहा जाता है ऑर्थोग्राफी यानी वर्ण विचार। उसके बाद हम लोग इटमोलॉजी के बारे में बात करें, शब्द विचार के बारे में बात करें, तो देखिए वो शब्द को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ड्स, यानी जिसमें हम लोग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारा कहलाएगा इटमोलॉजी। और जो वर्ड्स जो होता है हमारा, जैसे अगर बात करें डॉग, डॉग जिसका हिंदी मीनिंग्स होता है कुत्ता, ये एक प्रकार का वर्ड है। अगर बॉय जिसका मतलब होता है लड़का, ये एक प्रकार का वर्ड है। यानी जिसमें हम लोग वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, इटमोलॉजी। और हम लोग बात करें सिंटेक्स यानी वाक्य विचार, तो इसका ही डिफिनीशन हो जाएगा कि जिसमें हम लोग सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं, वो हमारा कहलाएगा सिंटेक्स यानी वाक्य विचार। अगर एग्जांपल की बात करें तो राम इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। यानी उसके बाद हम बात करें प्रोसोडी यानी छंद विचार, तो जिसमें हम लोग रैम्स, रिदम और म्यूजिक, रैम्स, रिदम और म्यूजिक के बारे में जो स्टडी करते हैं वो हमारा कहलाता है क्या, प्रोसोडी यानी छंद विचार। रैम्स, रिदम और म्यूजिक, यानी कोई भी रैम्स हो गया, आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। और उसके बाद अगर म्यूजिक की बात करें तो सारे गा मा पा दा नी सारे, ऐसे जो म्यूजिक पढ़े होंगे वो हमारा जो होगा वो कहलाएगा क्या, रैम्स, रिदम और म्यूजिक जो में पढ़ेंगे वो हमारा कहलाएगा प्रोसोडी। उसके बाद है पंक्चुएशन यानी चिन्ह विचार, जिसमें हम लोग साइन और सिंबल के बारे में स्टडी करेंगे। किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे पंक्चुएशन में, तो साइन और सिंबल, सिंबल के बारे में स्टडी करेंगे। अगर एग्जांपल की बात करें तो कोमा हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, फुल स्टॉप हो गया, डबल इन्वर्टेड कोमा हो गया, वाटिलेशन मार्क हो गया, यानी ये सारे, या एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, ये सारे मार्क्स हमारे आएंगे किसके अंतर्गत, पंक्चुएशन के अंतर्गत। तो आज छोटा सा टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरीकों से समझ में आया होगा, और इतना तक देखे होंगे तो आप लोगों को जरूर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तभी इतना लास्ट तक देखे होंगे। तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारा YouTube चैनल आर्या सॉल्यूशन क्लासेस को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बेस्ट ऑफ लक।